हेलो दोस्तों, इजी ट्रिक बाय सुमित में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। इसमें हम लोग को करना है कि हम लोग कैसे पाई चार्ट दिया हुआ है और उसको हम लोग कैसे रीड कर रहे हैं वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो जैसे आपको इस चीज़ में इसमें पहले वाला तो आपको पार्ट में आपको मालूम है कि एक फार्मूला मैंने दिया था वहाँ पे कितने में से मल्टीप्लाई में 360 डिग्री या फिर 100%, या तो 360 डिग्री लेंगे या तो फिर 100%। जहाँ परसेंटेज की बात आएगी वहाँ 100%, और जहाँ डिग्री की बात आएगी, सेंट्रल एंगल की बात आएगी, वहाँ पर हम लोग 360 डिग्री लेंगे। और एक और आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बस एक ट्रिक है, आपको बस दिमाग में रखना है ये बनाते हुए। वो जाके ये दोनों में से कोई चीज़ आपको जाके लिखना नहीं है, बस आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्या आप करोगे, आप जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये वाला तो आपको कल पिछले पार्ट में आपको बतला ही दिया था। तो आप जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हमारा दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर का कोई चार्ट दिया हुआ है। इसमें एक फ्लैट बनाया है दिल्ली में। इसका फ्लैट बनाने में जो एक्सपेंडिचर जिस चीज़ में लगा है खर्चा, उसके बारे में दिया है। और आपको यहाँ पे टोटल ना दे के सिर्फ सीमेंट का खर्चा बताया है। ठीक है, 112500, ये सिर्फ सीमेंट का खर्चा है। और सीमेंट का आप बाकी सबका डिग्री दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, अगर सबका डिग्री आप काउंट करोगे तो 360 डिग्री होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सर्कल अपने खुद में 360 डिग्री होता है, तो आप सबको काउंट करोगे तो 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जो लिखवाया मैंने ये दोनों, इसका आप यहाँ पे यूज़ पड़ेगा आपको। ठीक है, और आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ध्यान रहे कि हम लोग को इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट। ये फ्लैट को बनाने में कितना पैसा लगा। हालांकि सीमेंट का तो खर्चा दे दिया है, पर बाकी सबका भी तो हमको मालूम होना चाहिए। सबको जोड़ के हमको टोटल फ्लैट हम लोग निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, इसका ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहला निकालने के लिए। तो आपको मालूम है कि सीमेंट का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 112500। तो ये देखो, आप इसको यूज़ करो। जो दिया है, क्या दिया है, सीमेंट का एक्सपेंडिचर दिया है। जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर कुछ नहीं, सीमेंट का ये डिग्री है। तो सीमेंट का आप क्वेश्चन में ध्यान से आप पीछे जाके फिर से देख लेना, वो क्वेश्चन में सीमेंट का जो डिग्री है ना वो 75 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फिर से जो दिया है सीमेंट का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे। तो उसका सीमेंट का जो डिग्री दिया हुआ है वो 75 डिग्री दिया है। और जो निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, हम लोग को टोटल निकालना है। ये सीमेंट का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और हम लोग को टोटल निकालना है। तो एक बार आप फिर से देख लो, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट। यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है, 112500। सीमेंट का एक्सपेंडिचर दिया हुआ था। अब इसको यहाँ पे ऐसे अभी काट दो, अभी यहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सीमेंट का जो डिग्री दिया हुआ था 75 डिग्री दिया हुआ है, और हमको टोटल निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो बस जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। दिया था सीमेंट का हम लोग को दाम, ठीक है, और उसका जो डिग्री दिया हुआ है 75, और हम लोग को मालूम है कि हम लोग को टोटल निकालना है। टोटल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब ध्यान से फिर से देखो, जो दिया है तो जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको आप काटो। अगर 15 के टेबल से आप काटोगे तो ये 5 बार में और ये 2 और 4 बार में। ठीक है, फिर इसको 5 के टेबल से 5 से काटें हम तो 2 बार में, यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पे 5 बार में, और ये 00। अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। आप रफ में कर लेते हैं इसको सॉल्व। मैं भी रफ में कर लेता हूँ इसको सॉल्व, आप बस 1 सेकेंड टाइम दो। तो हमारा यहाँ पे आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54000। ठीक है, इतना हमारा टोटल कॉस्ट निकल गया है फ्लैट का। ठीक है, इतना रुपया आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। ये भी हमारा पहला पार्ट निकल गया। अब हम लोग को दूसरा पार्ट में पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि कितना एक्सपेंडिचर लगा है लेबर पे। तो जब ये वाला जो इसका सेकंड पार्ट है, अगर आप उसको सॉल्व करना हो ना, तो आपको फिर ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे, कितने में से, और मल्टीप्लाई में जो भी पूछ रहा हो यहाँ पे वो हम लोग लगा देंगे। दूसरा में हमारा दिया है एक्सपेंडिचर incurred
ऑन लेबर। अब इसको कैसे निकालेंगे? आप देखो ध्यान से क्वेश्चन, आप पीछे जाके फिर से देख लेना कि जो लेबर का जो डिग्री दिया हुआ है ना वो 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हमको मालूम है कितना दिया है, 100 कितने में से दिया है, 360 डिग्री में से, ठीक है। कितना, कितने में से, 360 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे 360 डिग्री और 100%, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेंट्रल एंगल नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को दाम निकालना है। तो दाम को निकालने के लिए हम लोग को टोटल दाम दिखना पड़ेगा। तो टोटल दाम हमारा यहाँ पे था 5 4। देखिए आप फिर से आपको बता देते, तो कन्फ्यूजन ना होना। यहाँ पे हमारा डिग्री नहीं निकालना है, ना ही परसेंटेज निकालना है। तो हमारा जो फार्मूला था वो यहाँ पे वही चीज़ फॉलो हो रहा है, पर यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को अमाउंट ही निकालना है, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, आप 10 से 10 काटो। 18 का अगर टेबल आपको याद है तो 18 2 36 होता है, और 18 3 54, और यहाँ पे 4 0, ठीक है। 2 को 10 5 बार में यहाँ पे आया हमारा 5 मल्टीप्लाई में इतना, और इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो सिंपल है, 15 हो जाएगा और 4। तो ये आपका इतना आसानी से बन जाएगा बिना किसी हेडेक का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है किसी स्टेट का। वहाँ पे टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है 81,000 टन हुआ है, ठीक है। और इसमें से हमारा जो पाई चार्ट आपको दिख रहा है, उसमें सारा जो फसल उगा है उसका डिग्री दे दिया है। और हम लोग को पूछ रहा है कि जो पांचों हमारा ऑप्शन दिया है उसमें बताने के लिए कि किसका कितना हुआ है। जैसे गेहूँ कितना हुआ है, चीनी कितनी हुई है, राइस कितना हुआ है, मेज कितना हुआ है, ग्राम कितना हुआ है, इसका हमको डाटा बताना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी हम लोग को फॉर्मूला लगाना है कितना, कितने में से, और यहाँ पे टोटल, क्योंकि टोटल 81 हज़ार। आप फिर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पे हम लोग जो लगा रहे थे 360 डिग्री और 100%, वो हम लोग को वहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए और परसेंटेज निकालने के लिए था। यहाँ पर भी हम लोग टोटल कर रहे हैं, चीज़ वही हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कितना, अब देखो गेहूँ दिख रहा था, आप क्वेश्चन फिर से देखना, गेहूँ है 120 डिग्री, तो कितना, कितने में से, क्योंकि 360 डिग्री इसलिए लिया हुआ है कि टोटल हमारा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो कितना, 120 कितने में से, 360 डिग्री इंटू 81,000। अब आप इसको काटो। अब मैं फिर से बोलूँगा कि आप ये दोनों को काट लेगा, क्योंकि बार बार वही काटना है। तो आप एक बार काट लोगे ना तो आपका कैलकुलेशन, आपका थोड़ा टाइम बचेगा यहाँ पे। तो देखो 10 से 10, 9 4 जा 36, और 9 9 जा 81, और यहाँ पे 00, ठीक है। 2 से काट दो इसको, और इसको 450 बार में 2 से, और फिर इसको काटोगे तो 225, यानी जो हमारा 360 है वो 81,000 को 225 बार में काट देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस चेक करना है, 120 को 225 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी हम इसको लास्ट में करते हैं मल्टीप्लाई, एक ही बार सारा लास्ट में कर लेंगे। तो फिर आप इसको काट सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट 225 बार में। यहाँ पे तो ईजी है कैलकुलेशन करना, 225 और यहाँ पे 00 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह इसको आप डायरेक्ट काट दो 225 बार में। इसलिए मैंने बोला था कि अब एक बार काटो, बार बार आराम से हो जाएगा। फिर यहाँ पे 225 मल्टीप्लाइड 60 जो आएगा, लास्ट में हम लोग देख लेंगे। फिर यहाँ से काट दो 225 बार में, 225 इंटू 30, फिर इसको भी काट दो 225 इंटू 50। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं 1 मिनट में रफ कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे आता है 27,000। आप रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, 27,000 टन। फिर इसी तरह इसका तो हो गया। अगर इसको आप करोगे 13500 टन, और इसको 6750 टन, और ये लास्ट वाला आएगा 11,250 टन। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये सब आप थोड़ा रफ में कर लेना जल्दी के लिए।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको बस यही तरीका फॉलो करते जाना है और आराम से देखिएगा आप इजीली, आप विश्वास करके बनाइएगा, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको, आप देख सकते हैं इसमें भी हम लोग को फैकल्टी दिया, फैकल्टी कॉलेज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बताता है कि 1000 स्टूडेंट हैं वो साइंस में एडमिटेड होते हैं। ठीक है, और हमको सारा सब्जेक्ट का बारे में दिया हुआ है, इसमें कौन सा आर्ट्स में कितने जाते हैं, कॉमर्स में कितने जाते हैं, लॉ में कितने जाते हैं, एजुकेशन में कितने जाते हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे टोटल ना देके साइंस का दिया है, तो आप समझ जा रहे होंगे कि आप पहले ही वाले क्वेश्चन पे ये भी जा रहा है। और पहला क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, तो उसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं मालूम, हम लोग को साइंस में कितना है वो मालूम है। तो फिर आपको वो कुछ नहीं करना है, आपको पहला वाला ही फॉर्मूला याद रखना है, जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या दिया है, साइंस का दिया है, साइंस का टोटल स्टूडेंट क्या है, कितना है, 1000 है। तो जो दिया है, जो दिया है उसको, आप साइंस का आप रेशियो देख सकते हो, डिग्री देख सकते हो कि 100 है। तो जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करें। ये साइंस का नंबर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये साइंस का डिग्री दिया है, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल कितना है, टोटल हमारा 360 डिग्री है। ठीक है, जो दिया है साइंस दिया था, जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये साइंस का डिग्री था और ये हमारा टोटल है, तो बस 2 जीरो से 2 जीरो काटो, हमारा टोटल आ गया 360, और ये 3600 हमारा टोटल स्टूडेंट है। ये पहला था, ये पहला पार्ट था। ठीक है, यानी टोटल स्टूडेंट हमारे 36 है। और दूसरा में पूछ रहा है कि बताओ कि साइंस और आर्ट्स का कितने स्टूडेंट का रेशियो क्या है, साइंस और आर्ट्स का। तो यहाँ पे हमको आपको रेशियो पूछा है। ठीक है, तो आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से, आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं कि आप फिर आर्ट्स, जैसे साइंस का तो स्टूडेंट दे दिया था 1000, तो आपको फिर आर्ट्स निकालने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, साइंस का डिग्री देखो, साइंस का डिग्री देख रहे होगे तो साइंस का डिग्री है 100। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, इस टाइप का डिवाइड ही तो है। ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाई, और आर्ट्स का रेशियो देखो तो 120 है, 1 जीरो से 0, और ये 5 बार में, ये 6 बार में, यानी 5/6 आ गया। और आपको इसको रेशियो में लिखना है तो 5:6। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये आर्ट्स के लिए, अब आर्ट्स का स्टूडेंट निकालना, फिर उसके बाद उसको कटम कुट करना, तो ये नहीं करना है। आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो आप वैसे भी करते तब भी इतना ही आता, ऐसे कर रहे हो तब भी इतना ही आएगा, तो आपके लिए ईजी है। क्यों फालतू में लोग को क्यों अपना टाइम बर्बाद करने का आर्ट्स निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में एक स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है, वो सारे सब्जेक्ट में मिला के 440 नंबर लाया है। ठीक है, और यहाँ पे उस हर एक सब्जेक्ट का डिग्री सेंट्रल एंगल दे दिया है। तो जैसे मैथ में आपको दिख रहा है 108 दिया है, साइंस में 81, इंग्लिश में 72, हिंदी में 54 और सोशल साइंस में 45 डिग्री। बोला है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि मतलब हर एक सब्जेक्ट में वो कितना नंबर लाया है वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, हम लोग को मार्क्स नहीं दिया हुआ है। हम लोग को मार्क्स निकालने के लिए हम लोग को फिर अपना फार्मूला लगाना होगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे कितना 108 में, जैसे मैथ में है तो डिग्री है 108, कितना, तो 108 कितने में से 360 डिग्री में से, और जो निकालना है वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मार्क्स निकालना है, ना ही यहाँ पे हम लोग को सेंट्रल एंगल निकालना है, और ना ही हम लोग को परसेंटेज निकालना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ना 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना ही 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से देखिए, मैथ का 108 डिग्री दिया हुआ था, तो कितना, कितने में से 360 डिग्री इसलिए लिए हैं कि टोटल हमारा पाई चार्ट, हमारा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो कितना 108 कितने में से 360 डिग्री में से, और जो निकालना है मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, मतलब 440 से टोटल से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे काटो 1 0 से 1 0। ठीक है, अगर आप इसको 4 से काटो, 4 से 9 बार में, और ये 11 बार में, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो अब इस 9 से अब 108 को काटो तो 12 बार में कटेगा। यहाँ पे आया 12 मल्टीप्लाई 11, तो ये होता है 12 10 जा 120 और प्लस 12 132। इसी तरह यहाँ पर आप काटो, यहाँ पर भी आएगा आपको 9 और यहाँ पे आएगा 11, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 और 11 लाया था। ठीक है, और 9 से 9 बार में, यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 11, ये हो जाएगा 99। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे 9 बार में, और यहाँ पे 11 बार में, और 9 से 72 गया 8 बार में, यहाँ पे 8
मल्टीप्लाई बाई 11, 88 हो गया। और यहाँ पे फिर 9 बार में और ये 11 बार में, और ये 954 को काट दिया 6 बार में, तो 6 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 66, और फिर ये 9 बार में, ये 11 बार में, और ये 5 बार में, तो 5 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 55। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब बस इसमें एक कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे हम लोग को ना ही डिग्री निकालना है ना ही परसेंटेज, हम लोग को टोटल निकालना है, टोटल वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तब जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे वही लग रहा है कितना कितने में से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को डाटा दिया हुआ है, और यहाँ पे एक मैथ सब्जेक्ट का मार्क्स दे दिया है कि मैथ में इसको 135 आया है, और यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द टोटल मार्क्स निकालिए। सिर्फ मैथ का दिया है ना, बाकी मैथ टोटल कितना है उसको ये हम लोग को नहीं मालूम, ये हम लोग को पहले निकालना है। और साथ में बोला है कि हर एक सब्जेक्ट का भी निकालो, टोटल तो निकालो ही, तो हर एक सब्जेक्ट का निकालो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को टोटल मालूम होना चाहिए। तो हम लोग को टोटल पहले निकाल लेते हैं। तो देखो फिर वही वाला फॉर्मूला लगेगा, जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को 360 निकालना है, क्योंकि सर्कल का 360 होता है, ठीक है। तो जो दिया है 135 दिया है मैथ का डिग्री है 90, तो जो दिया है उसको उसी के नंबर से डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप डायरेक्ट 10 से 10 काटो, और ये 4 बार में काट देगा, तो 135 4 जा कितना होता है, और 540 हो जाएगा, देखिए 135 का डबल करोगे तो 270, फिर उसका डबल कर दोगे तो 540, तो बस यहाँ पे 540 हम लोग लगा दिए। तो साइंस का जब निकालना होगा तो ये वाला नहीं लगाएंगे, हम लोग वो वाला लगाएंगे कितना कितने में से, और मल्टीप्लाई में टोटल, क्योंकि हम लोग को साइंस का अकेला निकालना है तो हम लोग को टोटल से ही उसमें से निकालेंगे ना, ठीक है, इसलिए हम लोग ये लगा रहे हैं। तो कितना 76, ये डिग्री है साइंस का, कितने में से 360 डिग्री में से, साइंस 76 डिग्री है 360 डिग्री में से, और मल्टीप्लाई में 540, 80 से 10, ये 6 टेबल से 6 बार में, और ये क्या 9 बार में, फिर 3 से काटा तो 2 बार में और 3 बार में। तब को याद रखना है 3/2, इधर 3 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, क्योंकि 38 से काटो, ठीक है। तो 38 मल्टीप्लाई बाई 3, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर भी 540 लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, और यहाँ पर भी लगा लो, ठीक है। यहाँ पर हम इस बार डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, और इस बार 3, ठीक है। 2 से 36 बार में, 36 इंटू 3, फिर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, 2 से 31 बार में, 31 इंटू 3, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 93 होगा, 2 3, और ये 30 बार में, तो 33 जा 90, और यहाँ पे आपको निकालना है ये 100 खत्म हो जाएगा, और 36 जा इतना हो जाएगा। बाकी हमारा ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा इस क्वेश्चन में एक शिखा नाम की लड़की है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर दिया है कि कितने किस किस आइटम पे कितना रुपया खर्चा करती है, और वो हालांकि सारा कुछ मिला के 16,000 खर्च करती है मंथली, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है सबका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, फूड पे कितना करती है, एजुकेशन पे कितना करती है, रेंट पे कितना करती है, और मिसलेनियस पे कितना करती है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि वो रेंट पे बताओ कि रेंट पे कितना खर्चा करेगी, तो हमको यहाँ पर भी हम लोग को कितने में से वाला फार्मूला लगाना है। तो कितना खर्चा करती है, आप देखो रेंट का 81 डिग्री दिया हुआ है, 81 डिग्री करती है कितना 81 कितने में से, तो 360, क्योंकि टोटल हमारा सर्कल हमारा 360 का होता है। तो 81 कितना 81 कितने में से 360 में से, और मल्टीप्लाई में टोटल कर देंगे। तो अगर आप इसको करो 10 से 10, और इसको आप काट दो 4 से 9 बार में, और ये क्या 400, और ये क्या 9 से 9 बार में, तो 9 यहाँ पे कितना है 9 मल्टीप्लाई बाई 400 यानी 36, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा कि एजुकेशन पे कितना खर्च करते हैं। एजुकेशन पे हमारा डिग्री दिया हुआ था 36, कितना 36 कितने में से, तो 360 डिग्री में से, मल्टीप्लाई में 16,000। आप फिर इसको तो आराम से आप काट ही सकते हो, 10 से 10, और ये 36 से 36 गए, यानी 1600 रुपीज़ हमारा एजुकेशन पे खर्च हो रहा है।
अब लास्ट में दिया है कि फूड और रेंट का रेशियो बताओ। तो आपको मैंने पहले ही वाला क्वेश्चन में बताया था कि अब ऐसा नहीं है कि रेंट तो हम लोग निकाल चुके हैं कि रेंट हमारा 3600 है। अब हम लोग को फूड निकालना जरूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट डिग्री से भी यहाँ पे जब रेशियो आएगा ना तो रेशियो में लास्ट में आप ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे अब फूड का अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको रेशियो क्वेश्चन में रेशियो पूछ रहा है तो हम लोग रेशियो से ही मतलब होना चाहिए। तो हमारा फूड का डिग्री दिया हुआ था 135 और रेंट का हमारा डिग्री दिया हुआ 81 और इसको आप काटो तो ये 5 9 यानी ये हमारा 3 से डिविजिबल है। तो 3 से ये 27 बार में चला गया और ये गया आपको 4 और ये 5 बार में, ठीक है। फिर आप अगर 9 से काट दो, 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45 यानी 5 डिवाइड बाई 3 आ गया। इसको हम लोग रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको उम्मीद है आपको समझ में आएगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। आखिरी क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे पैसा दिखा रहा है कि कितना किस स्पोर्ट पे खर्चा करता है, ठीक है। 4 तरह का स्पोर्ट दिया हुआ है हमारा, हॉकी दिया हुआ है, टेनिस दिया है, फुटबॉल दिया है, क्रिकेट दिया है और इसका ये अमाउंट ना देके सेंट्रल एंगल दिया हुआ है और बताता है कि टोटल इसने किया है खर्चा 108,000 इतना रुपया ये टोटल अमाउंट पे टोटल स्पॉट पे खर्चा करता है। तो हमको बोला है कि हर एक स्पॉट का आप बताओ। तो फिर हम लोग को वही जो हम लोग करते आ रहे हैं बस वही करते जाना है। अब हॉकी में आप देख रहे होगे कि हॉकी में 100 डिग्री किया है, टेनिस में 50, फुटबॉल में 60 और क्रिकेट में 150। तो बस चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हॉकी कितने में से मल्टीप्लाई हम लोग को टोटल करना है। तो कितना हॉकी हमारा 100 डिग्री था, कितने में से 360, क्योंकि सर्कल हमारा 360 का था। कितना 100 कितने में से 360 में से और मल्टीप्लाई में टोटल, ये टोटल था, ठीक है। तो अब बस इसको काट दो, 1 0 से 1 0। अगर आपको 12 का टेबल याद है तो 12 से आप काट दो, नहीं तो आप 2 2 करके भी काट सकते हो। 12 3 जा 36 और 12 9 जा होता है 108 और यहाँ पे 00, फिर 3 से ये 300 बार में। तो यहाँ पे तो अब सिंपल है, यहाँ पे हम लोग 300 और 100 इससे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 और 00 इधर और 00 इधर, यानी 4 0 आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें या फिर इस पर डायरेक्ट काट देते हैं हम लोग कितने बार में 300 बार में, ठीक है। और 15 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे 2 0 इधर और 1 0 इधर, ठीक है। इसी तरह इसको डायरेक्ट आप काट दो 300, डायरेक्ट इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मालूम चल गया था कि जो 360 है वो इसको पूरे नंबर को 300 बार में काट दे रहा है, इसलिए हम लोग बार बार ना करके डायरेक्ट अब एक ही बार में हम लोग काट दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 3 जा 18 00 इधर और 1 0 इसका इधर, ठीक है। इस तरह इसको भी काट दो 300 बार में। तो 15 3 जा 45 00 इधर और 1 0 इधर। ये हमारा सबका आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा और ये हमारा एक्सरसाइज अब यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और आपको किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।